पीसीबी वाले ग्रुप पे डाल दिया है क्या मैसेज? मैथ वाला सब में डाल दिया था जितने ग्रुप मेरे पास थे। वो 8:30 पे क्लास स्टार्ट होता ना, तो सबको वही लग रहा होगा। लेकिन आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही सारे विजन क्लासेस हैं। एक बार G10 फोटोन पीसीएम में देखना, एक बार मैसेज आया आपका? आप लोग देखो जो जो हैं उस ग्रुप में। मैम है तो नहीं? नो नहीं आया, मैसेज नहीं गया मेरे पास। जो ग्रुप थे G10 फोटोन में गया यार, G16 में गया है, G14 में, 15 में, 13 में भी गया है, अल्फा में गया है, G1 G2 में। G10 में नहीं आया। तो यहाँ पे मेरे पास वो ग्रुप क्या नहीं है। है? अगर आप लोगों का कोई बना G12 हुआ में डाल दिया था आपने पीसीबी वाले में। तो 12 में ही डालना था। नहीं मैम, पीसीबी का है ना मैम सेक्शन। मैम 12 पीसीबी का है। 12 पीसीबी मेरे पास जितने ग्रुप्स थे ना मैंने सब में डाल दिया। देखो 12 के। आप लोगों के मैम पास कोई आपके कोई भी और ग्रुप्स बने हुए ना वहां डाल दो। क्या कहते हो? मैम हमारे वाले ग्रुप में हम बच्चे नहीं इस मैसेज सेंड कर सकते, आप कर दो। अब कौन सा ग्रुप बोल हम रहे हो? कर दिए हमने। G10। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस उन्होंने कर दिया G10 ना। फोटोन। ओके सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। तब तक बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। हाय दीक्षा, गुड इवनिंग। क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं। बस आज की क्लास में ये रखेंगे कि थोड़ा सा स्टॉक कम लगाएं सुनने में। अगर आप लोगों के आसपास कहीं शोर है तो कहीं साइलेंट जगह पे बैठ जाओ, क्योंकि क्लास को इन फ्लो में चलाएंगे ताकि आप लोग अगली क्लास अटेंड कर पाओ। क्योंकि अपना एक ही टारगेट है, आज वाली क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पूरा कर दें। क्या कहते हो? यस मैम, यस मैम, यस यस मैम। मैम। जो बेसिक्स आपको आता है उस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जहां पे लगाने की जरूरत है वहीं पे लगाएंगे। यस मैम। ठीक है ना? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये कौन बच्चा लिंक मांग रहा है? बच्चे मैं ना आपको वो परमिशन दे रही हूँ +2 वाले में। जरा उसमें ग्रुप में लिंक सेंड करना। मैम किस लिए? ये जो क्लास का लिंक है वो सेंड करना बच्चों को। हाँ हाँ ठीक है। देखिए मैंने दे दी परमिशन, अपडेट कर दी। हम ग्रेट। कर दिया। अरे बड़े बच्चों ने कर दिया, ठीक है। आप परमिशन हटा दो। हाँ अब हटाऊंगी। उसमें बड़ी दिक्कत है परमिशन देके आप लोगों को। जब बोल दिया बात ही होती है फिर। खुशी मैम वाला एक ग्रुप है, उसमें बच्चों को परमिशन दे रखी है एक बार में 100 मैसेज, 200 मैसेज। अरे मैंने भी दे रखी थी। ये लोग कुछ और ही बातें करने लग जाते हैं फिर। यस मैम, टॉपिक से बाहर। फिर तो वो भी बताना शुरू करते इनका बस चले तो कि आज मेरी मम्मी ने सब्जी कौन सी बनाई है, नमक कम था या ज्यादा था। अदरक हलवा। चलो क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं, बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है जी। कोई मैसेजेस चैटिंग नहीं करेगा।
इधर फोकस रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में नहीं पढ़ा और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रेडी? यस मैम। ठीक है, तो सब लोग 100% यहाँ पे आ जाओ। 1 घंटे की बात है। 1 घंटे के बाद ऐसा लगेगा कि क्वाड्रेटिक 80-90% आ गया, बाकी रेस्ट आप लोग खुद से एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले देखो कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है। क्या आपको ये पता है कि रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है? देखो आप लोगों को वेट, कोई नहीं, मैं बोलूंगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का तरीका या तो आप लोगों को पता है कि फैक्टराइजेशन कर लो, बेसिक मेथड, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्या कहते हो? यस मैम। तो आप लोगों को पता है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो d के बराबर है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाए तो मेरे रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं बच्चों। ठीक है जी, और अगर d लेस देन 0 हो जाए तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, राइट? और अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c अपॉन a। और एक मोस्ट कॉमन रिलेशन जो आपको याद करना है वो है कि अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस किसके बराबर होगा? अंडर रूट d अपॉन a का मॉडुलस। क्या ये रिलेशन अपने टिप पॉइंट पे लिख लो, हाईलाइट करके लिख लो जहां भी नोट्स बना रहे हो। क्लियर? ये बहुत जगह पे यूज होता है। ये कैसे आया ये आप लोगों को पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये बन जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर? यस मैम। तो आपको पता है कि रूट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? रूट्स वही होते हैं जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रूट्स वो होते हैं जिसको पुट करने से आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो 0 बन जाए। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होता है कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हो? क्या आप इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो? तो इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा p माइनस p के बराबर है, अल्फा बीटा q के बराबर है। क्या कहते हो? तो आपके पास p स्क्वायर माइनस 2q के बराबर आंसर आया। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बच्चा पार्टी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि q का स्क्वायर बना सकते हो। क्लियर है? बोलिए। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज अपन को क्लियर है। अगली चीज, अगली एक चीज और नोट डाउन करो, क्या कि अगर मुझे कहीं सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो इससे मेरी क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी? क्लास 10th में सीखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे पास है कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। It is given that square of difference of its roots is equals to 144। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? आपको given that square of the difference of its roots, तो इट मीन्स बच्चा पार्टी आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे रखा है 144 के बराबर। तो मेरे को पॉइंट टू रिमेम्बर, मैंने आपको बोला था कि याद कर लो रूट डी अपॉन ए का मॉडुलस होता है, उसका स्क्वायर कर लो जो 144 है। क्या कहते हो? तो डी अपॉन ये कितना बन गया? ए स्क्वायर 144 के बराबर है। डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144।
बी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 अपॉन 1 इज इक्वल टू 144। क्या यहाँ से पी निकल जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पी निकल गया और पी आप लोगों के पास प्लस माइनस 18 आ गया, जाने कि आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक बार 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब मुझे देखना है 15 इंटू 3 45 बनेगा। मैम ये 45 इंटू हो गया आपने, क्या 4 इंटू 45 क्यों क्या यहाँ पे? 4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है यस मैम, 45। याद आ गया। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, अल्फा स्क्वायर दे रखा है 5 अल्फा माइनस 3 और बच्चों बीटा स्क्वायर दे रखा है 5 बीटा माइनस 3 और आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन बनानी है, किसी के पीछे बहुत साउंड है सत्यम, इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा है। क्या बात क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगी, ऐसा क्वेश्चन देखो, आप लोग क्या सोचोगे, आप बोलोगे कि हम कहीं से वैल्यू निकालेंगे कुछ करेंगे। मैं आपको बोलती हूँ बच्चों कुछ भी मत करो, आप क्या करो, आप इसको सही से लिखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। क्या ये दोनों इक्वेशंस देख के आपको एक सिमिलरिटी दिखी कि ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है जिसके अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं? बताओ। यस मैम। ठीक है, जाने की जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है एज पर दिस, वो मेरे पास क्या बननी चाहिए थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स एंड प्लस अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जाने अगर आप इसको सॉर्ट करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जाने कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है? तो आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जाने कि 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 6 19 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा 3 प्लस एक्स प्लस 1। ये मेरी इक्वेशन बनेगी रिक्वायर्ड और 3 का एलसीएम ले लेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन डी ही सही आंसर दे रहा है? यस मैम। कोई बोलने वाला ये कैसे आया पूछ लो। यहाँ पे +1 कैसे आया मैम? यहाँ पे +1 अल्फा वही इक्वेशन लगाई, देखो अगर ये दो रूट्स हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, सम ऐड कर दिया प्रोडक्ट करा तो बीटा से बीटा मल्टीप्लाई कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो ये मेंस में आ गया था 2019 में। क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है पर बेसिक से ही क्वेश्चन होगा, क्या कहते हो? अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। यस मैम। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द लीस्ट वैल्यू, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? क्या लिखोगे इसको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखोगे बच्चा पार्टी? यस मैम। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी, लैम्डा को उधर ले जाओ तो 2 माइनस लैम्डा आएगा। सॉल्व करा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा, ये 3 माइनस लैम्डा होगा ना? माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 3 माइनस लैम्डा अपॉन 1, यानी कि लैम्डा मैम माइनस। हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ थे?
-4 बना प्लस 2 लैम्डा बना। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर मेरे पास बना -4 लैम्डा प्लस 5। क्या कहते हो? अगर Yes, इसको ma'am. सही से लिखे तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 लिख लोगे, यानी कि लैम्डा प्लस 2 का होल लैम्डा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ने पूछा लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू यानी कि नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी लीस्ट वैल्यू 1 आएगी बच्चा पार्टी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था लॉकडाउन से पहले। मैम इसमें वो अगर बीच में चाहे तो वो लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे ना, अरे वो डिफरेंशिएशन में करते हैं हम लोग तो मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा मैक्सिमा वाला बोल रहे हो, तो लैम्डा लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सोच सकते हैं। मैम हम लेकिन लैम्डा की वैल्यू 2 आ -b/2a रही है। आएगा। क्या? मैम -b/2a को बराबर 0 करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी जाएगा वैसे आपका, क्योंकि हम फर्स्ट अगर इसी को डिफरेंशिएट कर दे तो लैम्डा की वैल्यू फिर 2 आ रही है मैक्सिमम मिनिमम में। हम वही तो 2 रखेंगे तभी तो 0 होगा। लेकिन आंसर तो 1 दे रखा। अरे आपने ये अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सेकंड डेरिवेटिव नहीं पुट करोगे? यस मैम ठीक है। ठीक है, वो लेंदी चला जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट देखो बच्चों, आ जाओ वापस। है क्या अभी तो If ratio of roots of x square plus px plus q is equals to 0, ठीक है, is equals to the ratio of the roots, right? Okay, so ratio of the roots क्या था क्वेश्चन? Then prove that p square c is equals to b square p। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना अपन हमेशा ऐसे सोचते हैं कि एक इक्वेशन है x square plus px plus q is equals to 0। अगर इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो रूट्स लगा लो, कौन से? गामा एंड डेल्टा। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं उनकी रेशो इसके रूट्स के बराबर है, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा जो है वो गामा अपॉन डेल्टा के बराबर है बच्चा पार्टी। अब ना एक मेथड पढ़ा होगा आपने, कंपोनेंट और डिविडेंड। यस मैम, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अप्लाइड सी एंड डी, तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और इधर गामा माइनस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्लियर? एज पर द क्वेश्चन मैं इनको स्केयर कर देती हूँ। ऊपर मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना, तो उसको मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बच्चों इज इक्वल्स टू हाँ जी क्वेश्चन आते हैं? क्या प्रूफ करने के आते हैं क्वेश्चन? प्रूफ करने के नहीं आते, लेकिन आपको 4 ऑप्शन तो दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। मान लो मैं आपके इसको 4 ऑप्शन दे दूं। पहली ऑप्शन है पी स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू, दूसरी ऑप्शन दे दूं कि पी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्यू स्क्वायर। समझ पाए क्वेश्चन को? थर्ड ऑप्शन दे दूं पी सी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और फोर्थ ऑप्शन दे दूं कि मान लो पी सी और बी स्क्वायर क्यू, कुछ भी दे सकती हूँ। बात समझ आई? तो इनको सॉल्व कर लोगे बच्चे, वैल्यूज पुट कर दोगे वे सब? तो ओके मैम। यस मैम हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्यों किया? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ओके मैम। ये फॉर्मूला था जो बच्चों को समझ नहीं आया था। बहुत सारे बच्चे पिछली क्लास में शोर डाल रहे थे, न्यूटन है ना। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको जो जेई है वो बड़ी बार पूछती है, ठीक है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसा ही दिखेगा कि एक क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा,
क्लियर? और आपको दे रखा होगा जो Sn है वो a की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n ऐसे ही दे रखा होगा। क्लियर है? हाँ जी Yes, बच्चा, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें आपको ऐसे दो रिलेशन दे रखे हैं, मींस उसके रूट्स में ऐसा कोई Sn में रिलेशन दे रखा है, तो न्यूटन फॉर्मूला ने उसको सीधा से सॉल्व कर दिया कि भाई आपके पास a, यहाँ पे देखो a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू। इसको डेराइव कर सकते हैं बट अभी अपन को जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हमें यूज करना होता है। क्लियर है? मैम मैं एक बार दोबारा बता दूं। देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे सबसे Miss, example एग्जाम्पल पे जा रही हूँ। एस एन की जगह पे एस एन दिया, एक्स की जगह पे एक कम कर दिया, सी कांस्टेंट था उसकी जगह पे एक और कम कर दिया। क्लियर? अब कैसे काम करेगा वो क्वेश्चन में देखो। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये 2011 में पूछा गया था एडवांस में कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा ए जो है बीटा से बड़ा है और ए एन का रिलेशन दे रखा है। तो इसको जब ये स्ट्राइक करा ना, इसको देख के आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? मैम ठीक है, इसके बिना कहीं नहीं लगेगा, वो खुद से हिंट देगा। अब जो चाहिए उस पे काम करते हैं। अब एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा जो दे रखा था, जो दे रखा था, यानी कि अगर 10 से शुरू हो रहा है तो आप बोलोगे ये a 10 हो जाएगा, -6 a 9 हो जाएगा, -2 a 8 हो जाएगा बच्चों, और इक्वल्स टू 0 के बराबर होता था। चेक करो। क्लियर है? यस हाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? मैम हम एक बार तक बताया जरा कैसे। देखो एज पर द जो मेरे को वैल्यू दे रखी थी, एस एन की जगह उन्होंने वेरिएबल ए एन यूज करा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे को दे रखा है ए 10 पूछा है, तो 10 उससे अगला 9 फिर 8, मैंने सिमेट्रिकल लिखा उसको जैसा उसने मेरे को बताया था। याद है उसने मेरे को बोला था ए एस एन जो भी इक्वेशन दे रखी होगी प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू 0 के बराबर होता है। क्लियर है? ये न्यूटन्स फॉर्मूला था। ओके मैम। ठीक है, अब जो बस क्वेश्चन, a की पावर 8 10 को ही लेके गए ना इसमें पूरा। जी 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 जी, अब आप देखो a की 10 चाहिए -2 a की 8 चाहिए इज इक्वल्स टू 6 a की पावर 9 a 9 कर लिया। नीचे 2a 9 चाहिए तो मैं भी 2a 9 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये कट गया। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 3 नहीं आ गया? आ गया इसमें तो बहुत इजी था। क्लियर। बहुत इजी था ना? सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हाँ देखो कंसेप्ट है ना, वही एडवांस में जब चले जाते हैं तो ये कंसेप्ट का ही वेटेज है। अगर कंसेप्ट मुझे आता है तो क्वेश्चन हो गया, अगर कंसेप्ट नहीं आता तो बैठे रहेंगे, नहीं तो फिर वो कोई लंबा सा मेथड सोचेंगे, 8 10 निकालेंगे 1 2 3 ऐसे पुट करके। क्लियर है? यस ओके, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये 2021 में भी आया, इससे बीच में भी बहुत बार आया होगा। ये कहाँ से पता चलेगा कि न्यूटन लगेगा? यहाँ से पता चलेगा बस। क्या कहते हो? यस मैम। अब मुझे दे रखा है कि सम ऑफ रूट्स 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है, यानी कि सबसे पहले इनसे इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बच्चों। यस मैम। क्या सही सोचा? माइनस होता है ना तो माइनस एक्स बनेगा ना? यस मैम -x। हाँ, क्योंकि वो गलती की गुंजाइश आपको दे रहा है, क्योंकि आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। क्या क्लियर हुआ सबको? यस मैम क्लियर। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन अगर इसमें काम करेंगे तो पी एन प्लस 1 होगा माइनस पी एन होगा माइनस पी एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो पी एन की वैल्यू पी एन प्लस 1 माइनस पी एन माइनस 1 होगी। पी एन से शुरू कर देते ना उसमें एस एन से। अरे यार इन्होंने मेरे को n प्लस 1 दे रखा है ना, मैं क्वेश्चन को देख के चल रही हूँ। चलेगा? यस मैम।
पी एन प्लस 1 की वैल्यू 29, पी एन माइनस 1 की 11, तो आपके पास कितना बचा? 18। 18। क्वेश्चन इसका स्क्वायर पूछा, तो 18 का स्क्वायर सबको पता है 324 होता है। यस मैम। बताओ, बहुत सिंपल था। यस मैम। तो Yes, अगर अब मैंने न्यूटन फॉर्मूला पढ़ लिया, अगर मुझे क्वेश्चन आता तो मैं मैम फटाक पर से। यहाँ पे तो n-1 और n+1 दे रखा है ना। हाँ तो ठीक तो है, मैंने दो चीजें तो करी हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला पे इसमें फोकस करो ना। n-1 ए से n-2 पी किया था। एन प्लस बी पी एन माइनस 1 प्लस सी पी एन माइनस 2, ऐसा फिक्स नहीं है कि जो अपन लेते हैं वही कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हायर पावर, हायर नंबर से शुरू होना है, उससे एक पिछली पिछली टर्म लिखनी है, ओके। ठीक है ना। क्या? यहाँ पे मुझे पी एन प्लस 1 दे रखा था, पी एन निकालना था, तो पी एन माइनस 1, यानी कि 3 में से 2 वैल्यूज पता है। जी। क्लियर? अब आ गए कि अगर ये तो क्वाड्रेटिक थी, अगर इससे ज्यादा बड़ी इक्वेशंस हो जाए तो मैं क्या करूंगी? देखो क्यूबिक की इक्वेशन बन जाए, तो आपको पता है सम ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं? सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स माइनस डी अपॉन ए। ये मतलब फंडा ही है कि माइनस से शुरू कर लो, माइनस प्लस माइनस, ऐसा ही चलेगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और इससे भी हर बाय क्वाड्रेटिक पावर 4 की इक्वेशन बन जाए, तो वही सम माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट पॉजिटिव, 3 का प्रोडक्ट नेगेटिव, फिर चारों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब याद है तूने मेरे से इसी के बेस क्वेश्चन पूछा था? यस है ना? मैम याद है। अब तो हो जाएगा, यस मैम। है ना? यस मैम। अब देखो 3 रूट्स दे रखे हैं बच्चा पार्टी, और आपसे क्या पूछा है? सम ऑफ रूट्स। तो सब लोग फटाफट, मेरे को लग रहा है मेरे से पहले आप निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? माइनस बी, यानी कि 5/2 आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर नहीं आना चाहिए था? यस। अरे हाँ मैडम, लेकिन ये तो सीधे मैम नहीं हाँ, मैम अरे स्क्वायर शुक्र है। कोएफिशिएंट 0 है। बच्चे यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म कहाँ है? प्लस 0 एक्स स्क्वायर नहीं है, यस मैम। यस मैम। इसीलिए उन लोगों ने आपको 5/2 भी आंसर दिया था। पंजाबी में आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया ना, मेरे को लगा सही है। पंजाबी में कहते हैं काली अगे टोए। चलो, मतलब क्या होता है? काली होती है मतलब भी जितनी जल्दी अपन बोलते हैं ना, बड़ा फटाफट फटाफट कर देंगे, भी जितनी तेज अपने आप को अपन करते हैं ना कि हाँ आप हुनी 2 मिनट से फट्टे चक देंगे, वो वाला। जल्दी का शैतान का। हाँ भी अगे टोए भी, फिर डिगना भी ऐसी मुंह दे बली है। चलो अगला बताओ, क्या करोगे? मैम थोड़ा हमें भी मतलब समझ आ जाए ऐसे बोल दो। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इसका प्रूफ करना है। क्या करोगे बताओ? मैम वहाँ तो एलसीएम ले लेते सब में। ओके, तो यहाँ एक चीज कॉमन लग रही है कि ये अल्फा बीटा गामा -1 है ना, इसका तो क्यूब बन रहा है ऊपर, और नीचे मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ज्यादा ना लिखने पे जाऊं, क्या कहते हो? यस मैम। यस तो मैम। बस मेरे को तो प्रोडक्ट ही चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब ये सम देगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट देगा, मैं बस यहाँ पे पहुंच जाऊं। ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस आएगी बच्चों। तो अल्फा बीटा गामा माइनस आर के बराबर होगा। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? माइनस आर -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ऊपर से माइनस बाहर, तो माइनस बाहर 1 प्लस आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आंसर बन गया। मतलब एक चीज फोकस रखनी है कि मेरे से अगर सिर्फ प्रोडक्ट पूछे तो मैं उसी पे जाऊं। क्लियर है? मुझे और चीजों पे नहीं देखना कि सम भी लिख लूं, सम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख लूं दीपिका, तो टाइम वेस्ट है, किसी ने नंबर नहीं देने मुझे उस चीज के। मैम ये जो व्हाइट पेन से लिखा है ना, ये क्यूब वाली चीज, ये एक बार दोबारा बता दो कैसे लिखी? ये देख, एलसीएम लिया, अल्फा बीटा गामा बनेगा।
ये भी अल्फा Yes, बीटा ma'am. गामा, ये भी अल्फा, तो तीनों के पास अल्फा बीटा गामा -1 हो गया तो क्यूब बन गया। नीचे इसके पास बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा। ध्यान से देख, 2 अल्फा है, 2 बीटा है, 2 गामा है। Okay, ma'am. Clear है. क्लियर है? हाँ जी, यस मैम क्लियर। ठीक है। मतलब अगर ऐसा भी सोच सकते हो, ये सोल्यूशन दे रखा है पर मेरे को लग रहा है इसका यूज नहीं है। देखो, इसका मुझे यूज था नहीं, इसका था नहीं, तो मुझे क्यों सोचना है? मुझे सोचना ही नहीं उस चीज के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट सोचो, कहाँ पहुंचे? अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा -1 के बराबर दे रखा है। फटाफट बताओ क्या करोगे? कौन बताने वाला है? इसके 2 रूट्स है, यस मैम। अल्फा है, बीटा है। वैसे तो इसके 3 होने चाहिए मैम थे। 2p को अल्फा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा लिख देते हैं और गामा हाँ, की वैल्यू निकाल 3 मान लो, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंचोगे? 3 के पास पहुंचोगे, तो ये बोलेंगे भाई -3r के बराबर है। अल्फा बीटा इन्होंने दिया -1, तो r की वैल्यू 3r आ गई बच्चों पार्टी, गामा यस मैम। गामा की। क्लियर? यस मैम। ठीक है। जब गामा 3r आ गई तो गामा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हम पुट ही कर दो। 27r³ प्लस 2 2 3 9 9 to the 18 18p r² minus 3qr plus 3r equals to 0। क्लियर? यस मैम। और इसमें मैम से 3r कॉमन आ रहा है, 3r कॉमन आ रहा है, यस मैम 3r कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचा? 9r² प्लस 6pr माइनस q प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या इतनी बात सही है? यस जी। तो इसका मतलब r 0 होगा बच्चों, यस और बाकी का जो Yes, भी ma'am. फैक्टर है वो भी 0 होगा। यही 2 चीजें पता चली। यस मैम। यस मैम। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। है ना? तो फिर आगे क्या सोचे? मैम, इसको इक्वल पुट कर देते हैं 9r² 6pr minus q। और ये कह रहा है कि 6p3q प्लस r प्लस 9 0 के बराबर है। कैसे करोगे सॉल्व? क्या इसका कोई रूट निकल रहा है आपके पास कहीं से? बताओ, किसका, कौन सी इक्वेशन का रूट? जो इक्वेशन दे रखी है उसका कोई रूट निकाल पा रहे हो? हम q की वैल्यू अगर 1 होगी तो r की, मेरे को लग रहा है जब r की वैल्यू 1 होगी तो आपका रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। आपकी शायद कहीं पे कोई गलती है इक्वेशन में, चेक करना। 3 भी तो रहेगा q 3q 3r 3r कॉमन निकाला तो शायद कहीं इक्वेशन में गलती लग रही है मुझे। मैम बट वो तो हम वहाँ पे +3qr आएगा ना, क्योंकि r की वैल्यू -3 थी और इक्वेशन भी -qx है। नहीं, वो तो सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रहा है मेरे को। यहाँ पे मेरे को लग रहा है 3q देना चाहिए था इनको, तो ये 9qr बनता, यहाँ पे 3q बनता, तो शायद आपका रिलेशन पूरा बनता जो चाहिए था। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है? यस मैम। है ना? तो फिर रिलेशन बनेगा। अब इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब r यहाँ से आपको दे रहा है r 1 है ना?
क्या कहते हो? लेकिन फिर उस इक्वेशन में आर भी तो है ना, जिसे प्रूव करना। देखो अब ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है आपके पास। अगर गामा जीरो हो अगर आर जीरो हो जाएगा तो गामा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यस मैम। देखो जीरो पुट करने से आपके पास कोई रिलेशन वेरीफाई हो रहा है? मैम आर भी 0 ही आ जाएगा फिर तो। आर भी जीरो आ गया। और एक तरफ अगर इसको प्रूव करना है तो आर को कितना होना पड़ेगा? 1। क्या कहते हो? यस मैम। तो उन्होंने यही बोला कि आर की जीरो अगर अल्फा प्लस बीटा करें तो हाँ निकाल सकते हो, आप ले सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन मेरे को पी वगैरह नहीं दे रखा। तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, या तो आर की वैल्यू 0 आएगी या फिर आर की वैल्यू 1 आएगी। दो वैल्यूज आ रही है ना यहाँ से, क्योंकि ये मेरे को अगर 0 प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज आइदर 0, तो ये फैक्टर 0 आ रहा है। और ये 0 कब होगा? जब आर 1 होगा। क्लियर है बच्चों? समझ नहीं आया? देखो आपके पास जो भी एक इक्वेशन दे रखी थी, आपने वहां से गामा इज इक्वल्स टू 3r निकाला। क्लियर है? यस मैम। आपने गामा की वैल्यू 3r पुट करी और आपके पास एक इक्वेशन बनी जिसमें एक 3r फैक्टर बना और एक बड़ा सा फैक्टर क्वाड्रेटिक में बन गया। ये बात क्लियर है? अब यहाँ से या तो मेरे पास r 0 है या फिर मेरे पास साथ वाली पूरी टर्म 0 है। अगर मुझे इस टर्म को प्रूव करना है तो मैंने बोला कि r1 होना चाहिए। अगर r1 होगा तो मेरा ये रिलेशन जो बोला है प्रूव करने के लिए वेरीफाई हो जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए r की दो वैल्यूज हैं। एक तो 0 है, 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और एक r1 है, 1 मेरे को जो रिलेशन चाहिए था उसको प्रूव करने में हेल्प कर रही है। क्लियर है? यस देखो whenever we are finding or proving some condition, then during the procedure we get the value of some root and always make it satisfy the equation। यही हमने करा है कि जब भी आपको किसी कंडीशन का प्रूफ करना है या कोई कंडीशन फाइंड करनी है तो आपने जो वैल्यू निकाली है उसी को अपनी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। मैम क्वेश्चन हो गया क्या? क्या? मैम वो क्वेश्चन हो गया? हाँ हो गया। यही तो बस प्रूव ही करना था बच्चे, कुछ भी नहीं करना था, और ये कंडीशन को प्रूव करना था। मैम एक बार स्लाइड दिखा दो। मैम एक बार थोड़ी स्लाइड स्लाइड दिखा पर ही दो। हूँ, स्लाइड पर ही हूँ। हम इसमें 1 डाला तो ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए जिसमें आपने बॉक्स बनाया। हाँ आर की वैल्यू से ही अपन को 0 पुट करने से जो चाहिए वो नहीं बना, तो 1 पुट करके देख लिया। यस मैम ठीक है। हमें तो इक्वेशन में 10 बन रहा है उस वाले में 1 पुट करने वन की से। जगह पुट कर दिया ना फिर। आर पुट कर दिया। अब देखो, अब आपके पास है नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट से सब फैमिलियर है। क्या कहते हो? डी के बारे में सबको पता है ना, कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल डिस्टिंक्ट इक्वल टू 0 रियल, एंड इक्वल लेस देन 0 है तो नॉन रियल, राइट? तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन आया था 2019 में कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी, यानी कि d नेगेटिव होगा। d नेगेटिव होने का मतलब है 2 into 1 plus 3m का स्क्वायर, राइट, माइनस 4 into 1 plus m स्क्वायर into 1 plus 8m, और ये किसके बराबर होगा? लेस देन 0 के। क्या इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा पार्टी? यस मैम। सॉल्व कर लोगे और आप लोगों के पास m की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? बताओ बताओ, कर लोगे ना इसको? यस मैम। हाँ अगला बोलिए, अगर एक रूट इक्वेशन का 4 है, while equation this has equal roots, then the value of p। ऐसे टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन बड़े पूछेंगे ये लोग। मैम ऑप्शन बी इसका 49/4 ऑप्शन भी है ना? हाँ जी बिल्कुल 49/4 है। तो बढ़ू आगे? यस मैम। मैम। सबको आता है? यस मैम।
4 को सेटिस्फाई कर देना, P निकल जाएगा, P की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना और इक्वल रूट है तो D 0 कर देना, ठीक है। यस Okay, मैम। ma'am. अगर देखिए K such that becomes a complete square, अब आपको K की वैल्यू निकालनी है सो दैट आपको इक्वेशन दे रखी है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है उसका D 0 हो जाएगा बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, यानी कि B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0 करना है, कर दोगे? यस मैम। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो टॉपिक आप लोगों ने 10th तक पढ़ा हुआ है ना उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हो? मैम पीछे वाला नहीं, क्वेश्चन दिखाना। लीजिए, इस मैम भी 10th लेवल की, वही तो सोचो कभी किया है बस कैसे सेम हो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। If the roots of the equation a minus 1 this a plus 1 x की पावर 4 plus x square plus 1, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे काम करने की जरूरत है, बाकी सारा बन जाएगा। इसको आप क्या सोचोगे, याद है इसके फैक्टर्स बनते होते हैं जहां पे भी रिलेशन दिख जाए, किसके बराबर होता है बच्चे पार्टी? मैम अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में दो फैक्टर्स नहीं बन जाते? म्यूट करना अपने आप को। बताओ ये पता है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है। पता, मैम ऐसी इम्पोर्टेंट चीज नहीं पता थी। ये नहीं पता? देखो इसमें एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, क्लियर है? तो बच्चा पार्टी ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, जहां पे भी एक क्वाड्रेटिक दिख जाए बाय क्वाड्रेटिक 4 स्क्वायर 1, यहाँ पे इसको दो फैक्टर में स्प्लिट कर देना। देखो ये फैक्टर और ये कट जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्या कहते हो? अब तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यस मैम हो जाएगा। हाईलाइट कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत जगह पे यूज होता है। मैं Done? एक बार ये दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। मैंने एक्स स्क्वायर जोड़ा, बच्चे ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर जोड़ा, एक्स स्क्वायर को ही माइनस करा, ठीक है? क्लियर? ओके मैम। तो मेरे पास ये होल स्क्वायर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के दो फैक्टर्स बना लिए, क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपको प्रूव करना है ए बी सी ए पी में है। अगर इसके रूट्स है वो इक्वल है तो आप क्या लगा पाओगे, क्या कहने का 2a मतलब? equals to b c वाला। ओके, हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 प्रूव करते हैं। हिट एंड ट्राई लगा लेते हो, क्यों ना एक्स को 1 और माइनस 1 पुट कर दूं, क्या कहते हो? हम करके देखते हैं मैम। अगर x को 1 पुट करूंगी तो देखो c से c कट रहा है, से a कट रहा है, b से b, तो x 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस मैम। यस मैम करेगा। दोनों ही 1 आएंगे तो 1 1 है, मींस मेरे को डायरेक्टली देख के पता चल गया कि इसके दो रूट्स है 1 और 1, तो सम ऑफ रूट्स लगा लूं, 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस c, कर दो सॉल्व, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, बन गई बात? यस मैम। ठीक है, 2 वाला एक बार बता दो। क्या? अरे सम ऑफ रूट्स लगाया 2 है, वाला ये अल्फा ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। नहीं मैम, जब आप बता रहे थे ना मैं ध्यान भटक गया था। अब आ गया, बट वापिस आ गया। यस बट आपने तो x की वैल्यू 1 और -1 ली थी ना। मैंने आपको बोला था कि Yes, ma'am. सेटिस्फाई करो 1 और -1, 1 सेटिस्फाई, क्योंकि मेरे को तो गिवन ही है ना कि इसके रूट्स इक्वल है। मैंने 1 पुट करके देखा तो पहले ही आ गया, अगर 1 ना करता तो मैं -1 पुट करके देख लेती।
मैम ये आपने 2 के लिए थे। 2 के लिए बेटा मैंने तो 2 रूट्स निकाल लिए 1 and 1, तो मैंने सम ऑफ रूट्स लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा है। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0। इसके 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई लोगों, ठीक है? यस मैम ठीक है। ठीक है। यस मैम। मैंने माना कि x जो है वो 2 अल्फा के बराबर है, ये 2a के बराबर है, तो बच्चों अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? x/2। हाँ क्या ना? यस तो अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट था, तो मैं अल्फा की जगह x को किससे रिप्लेस कर दूं? x/2 से, यानी कि a × x/2 का होल स्क्वायर प्लस b × x/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये नई इक्वेशन बन जाएगी। अगर 1/अल्फा करना हो तो आप बोलोगे जो x है वो अल्फा के बराबर है। ठीक है, अब x जो है 1/अल्फा के बराबर है। अब मेरे को अल्फा इसका रूट दे रखा था, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1/x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे यस मैम। x जो है वो अल्फा प्लस 2 के बराबर है, तो अल्फा जो है वो x - 2 के बराबर हो जाएगा। मेरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब ये शॉर्टकट है। अदरवाइज अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोगों ने कैसे पढ़ा था? अगर मैं आपको आपका बेसिक मेथड बताऊं तो आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा सी के अपॉन ए के बराबर है। याद आया? अब मुझे नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, यानी कि मैं इससे भी सम निकालूंगी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आएगा तो माइनस बी अपॉन ए पुट करूंगी। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 अल्फा बीटा, तो मैं बोलूंगी 4 सी अपॉन ए आएगा। फिर मैं वही लगाऊंगी x² - sx + p = 0। याद आया? यस मैम। वो ट्रेडिशनल मेथड था 10th वाला। अब अपन ने उसको सीधा इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया, शॉर्टकट लगाना सीख लिया। अब देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। रेडी? यस मैम। अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं बच्चों, इसके रूट्स, ये इक्वेशन वाले रूट्स बनाने हैं। दिमाग चलाऊंगी। x जो है भाई वो मेरे को अल्फा - 2 अल्फा + 2 दे रखा है। ठीक है, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाती हूँ। x + 1 x - 1 होगा, तो अल्फा - 2 प्लस अल्फा + 2 डिवाइडेड बाय अल्फा - 2 माइनस अल्फा - 2। तो x + 1 x - 1 जो है वो किसके बराबर आ गया? ये गया, ये अल्फा भी गया, तो मेरे पास 2 अल्फा अपॉन -4 यानी कि माइनस अल्फा अपॉन 2 के बराबर आ गया। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू सीधा ही -2 × x + 1 अपॉन x - 1 आ गई। यस अल्फा इसका रूट, तो अल्फा² - 3 अल्फा + 4 = 0 है। बस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्या बात समझ आई यस सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये मैम ये एक आपने आपसे ऐड किया। समझ नहीं आई? नहीं वो रिपीट कर दो। देखो आपने जो भी लेना है, जो नया वैल्यू दे रखा है उसको मान लो x, और उस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर। अगर मल्टीप्लाई होता तो वैसे कर लेते, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता वैसे कर लेती, जैसे अभी देखा था कि सीधा ही डिवाइड हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, कुछ माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था, ऊपर कुछ ऐड हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो सेम चीज ऐड हुई सेम माइनस हुई, यानी कि कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाना। मैम वो तो ठीक है, लेकिन आंसर क्या आएगा कैसे? आंसर कैसे आएगा? बस ये अल्फा, हम एलसीएम नहीं इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर दो ना। कितनी वैल्यू पुट करोगे बच्चों? आप करोगे
4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और आपके पास प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? मैम ये 4 वाली क्वेश्चन कैसे है? कौन सी? यस मैम। ये वाली? ये 4 आपके अब पास 4 वाली कौन सी 4 वाली? व्हाइट में स्टार्टिंग 4 के साथ है। मैं स्टार्टिंग वाली। ये इसमें स्टार्टिंग 4 स्क्वायर है ना मैम। अल्फा की वैल्यू यहाँ जाके पुट करिए ना। यस मैम। अल्फा इसका रूट था तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसमें जाके पुट कर दी। क्लियर है? यस मैम। हाँ ठीक है मैम। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते जो इक्वेशन गिवन है उससे? निकाल सकते हो। देखो मैंने वही बोला था ना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा अल्फा प्लस बीटा 3 के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा 4 के बराबर है। ठीक है, अब आपने ट्रेडिशनल मेथड पता है कि भाई इन दोनों का सम इंटू एक्स प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट, तो वो हर चीज मल्टीप्लाई करनी होगी। मैम ऐसे ट्राई कर रहा था, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लेंगे जो हमें रूट्स गिवन है और फिर से इक्वेशन सेटिस्फाई करा लेंगे। अल्फा एज इट इज नहीं, उस अल्फा तो निकलेगा ही नहीं, एक दूसरे में पुट करके निकाल रहे हो। यस मैम। हाँ वैसे कर सकते हो, लेकिन वही ना, अगर किसी क्वेश्चन में वो वैल्यू भी ना निकले तो प्रॉब्लम है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ध्यान से देखना, कॉमन रूट्स। ठीक है, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉमन रूट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद एक ग्राफ पढ़ेंगे और एक लोकेशन। थोड़ा सा स्पीडीली करेंगे, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रेडी? यस मैम। यस मैम जल्दी से। ठीक, क्योंकि जहां पे दिक्कत आए ऐसा करेंगे, क्वेश्चन अगर 2-2 3-3 एक-एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक-एक आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। क्या कहते हैं? सोल्यूशन सबका दे रखा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, कॉमन रूट कैसा दिखेगा क्वेश्चन? दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक कॉमन होगा या दोनों के दोनों कॉमन होंगे। क्लियर? यस मैम। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स है, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर कॉमन होना ही है, या तो एक कॉमन हो सकता है या दोनों कॉमन हो सकते हैं। तो बच्चों देखो, यस मैम। मेथड 1, आपको पता है कि बोथ द रूट्स ऑफ वन इक्वेशन मेक देम सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन वन बाय वन। हम दोनों को, अब इसको छोड़ दो, अपन सॉल्व कैसे करेंगे उस पे ध्यान देते हैं। रेडी? यस मैम। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फॉर विच द इक्वेशन मे हैव कॉमन रूट। इनके पास एक कॉमन रूट है, मे हैव अ कॉमन रूट। तो सबसे पहले जो इक्वेशन पूरी दे रखी है उस पे बात करते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सब लोगों ने फटाफट इसके रूट्स बना लिए होंगे, तो मुझे बता दो क्या रूट्स हैं। -3/8 और सही सही लगाना, ठीक है? मैम x+4 और x-1। 4 बनना चाहिए, और 4 कब बनेगा? माइनस का 4 बनना चाहिए, डी लगा लो, डी। यस मैम। 2 बने होंगे, 1/2 एंड -2। दूसरी इक्वेशन ये है, तो दोनों में से एक रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना बच्चों? यस मैम। क्या कहते हो? एक बार x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो और एक बार x की वैल्यू -2 पुट कर दो। जो 1/2 पुट करी तो आपके पास 3/4 आया, प्लस 2m आ गया, प्लस 2 आ गया, यही बना। यस मैम। और दूसरी बार जब आपने -2 पुट करा तो -2 4 12 -8m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस नहीं आएगा। क्या? माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं आएगा, ओके, प्लस आएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ये बन गया 14, है ना? 14 इज इक्वल टू 8m, और जो m है वो 14/8 बन गया, यानी कि 7/4। 4। इधर से कितना बना?
m की दो एक वैल्यू और आ जाएगी -11/8। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कौन सा कॉमन रूट है। क्लियर हुआ? मैम दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। यस हाँ दोनों पॉसिबल है, दोनों को ही रख देंगे। मुझे पता ही नहीं ना कौन सा कॉमन है। ओके मैम। ठीक है, अब मैम एक सेकंड देंगे तो नंबर देगा। क्या, क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ एक? बोला ना मे हैव अ कॉमन रूट। मे हैव का कॉमन रूट का मतलब है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो इक्वेशन दे रखी है, हैव अ कॉमन रूट मींस इसमें पक्का ही एक कॉमन रूट है। यस मैम। हाँ मान लो दोनों का जो कॉमन रूट है वो अल्फा है। कॉमन रूट है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ओके मैम। तो आपके पास a अल्फा स्क्वायर 2c अल्फा प्लस b, क्योंकि फिर वो TDS वाली बात हो जाएगी। a यस अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो, क्लियर है? काटा काटी Yes. करते हैं। ये तो गया। अब 2 अल्फा कॉमन c माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चों? तो b माइनस सी ओवरऑल कॉमन आ गया, तो आपके पास बना -2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे ये कुछ प्रूव करना था जो दे रखा था, तो यहां से मुझे क्या प्रूव होगा? ये सही बनाया फैक्टर मैंने, सही बनाया ना? तो अल्फा की Yes. वैल्यू 1/2 आ गई। अल्फा की वैल्यू 1/2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कहीं भी चले जाओ। ये b मैम वाली -1 आएगा ना? क्या, प्लस 1 2 अल्फा -1 होना चाहिए ना? मेरे को तो सही लग रहा है। इसमें पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो a/4 बना प्लस b बना प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। देखो प्रूव हो गया जो चाहिए था बच्चों। ठीक है, अगले के कॉमन रूट है तो रिलेशन निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes मैम। ठीक है, अब आगे जब दोनों के दोनों कॉमन रूट हो, ध्यान से देखना, एक कॉमन रूट था तो क्लियर था, पुट करा चल दिए। अगर दोनों के दोनों कॉमन रूट है, यानी कि बोथ द इक्वेशंस आर सेम, देन द इक्वेशंस कॉल्ड आइडेंटिकल, एक जैसी दिखेंगी, यानी कि उनके कोएफिशिएंट्स की रेशो इक्वल होएगी बच्चों। क्लियर? Yes मैम। पॉइंट्स नोट करते हो। तो मेंस 2013 में आया था हैव अ कॉमन रूट, और आपको दे रखा था कि अब मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या सोचूं। क्या कहते हो? तो आपने क्या दिमाग लगाया? आपको ये देखा कि एक होगा आंसर। हाँ जी बिल्कुल, ए ऑप्शन है, वो तो दे भी रखा है। तो दो इक्वेशंस हैं, अगर 1 2 3 ऐसा कुछ पुट होगा तो मे हैव अ कॉमन रूट, राइट? तो क्या बोलेंगे? सीधा ही कर दोगे, a/1 b/2 और c/3। तो 1:2:3 कर दोगे बच्चा पार्टी। मैम लेकिन ये तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे तब होता है ना। ओके, तो फिर नहीं सोच पाया। मैम नहीं आ रहा। दोनों के कोएफिशिएंट्स रियल है यस मैम। है ना? क्या मैं ऐसा सोच सकती थी कि अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा p माइनस आयोटा क्यू ले लूं यस मैम। तो चलेगा? यस मैम। इन द सेम वे इसके भी ऐसे ही लूंगी कि एक p प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा p। अच्छा मेरे को लग रहा है आपको यार यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हैव अ कॉमन रूट, यहाँ पे आना चाहिए हैव बोथ कॉमन रूट, तो ठीक है ना? यस मैम तब ठीक होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर दोनों कॉमन रूट है तो क्वेश्चन हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अभी तक के लिए जितना पढ़ा पूरा का पूरा क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आपके
पास आ गया कि आपकी जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे पता चलेगा। एक बच्चों की ना कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये वर्टेक्स ही नहीं उन्हें पता चलते कि कैसे आए। ये बहुत कॉमन चीज है, ये यूज करते हैं, बट इसी में अपन लैग कर जाते हैं। पहली बात तो जब ए पॉजिटिव है तो आपके पैराबोला का मुंह अपवर्ड होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। पहली बात क्लियर? यस मैम। फिर ये बताओ कि -b/2a कैसे आया? मैम डिफरेंशिएट करके, हम्म डिफरेंशिएट करके मिनिमम इस पैराबोला पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट perfect- निकाला। मैम इस पैराबोला को परफेक्ट स्क्वायर में के पैराबोला की इक्वेशन अब बना तो लेते हैं। आपको पता है ना कि इसकी ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला होगा। यस मैम। dy/dx इज इक्वल्स टू 2ax प्लस b, इसको इक्वल्स टू 0 करा तो x की वैल्यू -b/2a आ गई। इस पॉइंट को इसमें पुट कर दिया तो आपके पास -d/4a आ जाएगा बच्चों। ये पॉइंट्स को बस याद रखना कि जो भी आपका पैराबोला है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक है, उसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, -b/2a, -d/4a। क्लियर है? ओके। यस मैम। अब जो आपकी रेंज होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज होती है, अगर a पॉजिटिव होता है तो आपकी रेंज -d/4a से लेके इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। और अगर आपका a नेगेटिव होता है तो आपकी रेंज -इंफिनिटी से -d/4a तक जाती है। क्लियर है बात? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे से शायद हर क्लास में बच्चे पूछते जब भी आता है कि अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, सबको पता होगा a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा बच्चों, और अगर a नेगेटिव है माय डियर फ्रेंड्स देन भी d नेगेटिव ही होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है, जब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। क्या ये रिलेशन याद है? यस मैम। क्लियर? तो ये चीज आपको पता चल गई। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 2019 में आया था, नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि आपको ये जो a है 1 + 2m पॉजिटिव है, राइट? और आपका जो क्वाड्रेटिक है बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव दे रखा है? पॉजिटिव है मैम, ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि d नेगेटिव से लेके काम कर लोगे। ठीक है? क्लियर है? ये आपको ग्राफ का एनालिसिस माइंड में बैठा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो अपन हर बार भूल जाते हैं, और हर बार शायद आप लोगों ने मेरे से पूछा भी है, जेई यहीं से जाके क्वेश्चन पकड़ता है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक का सीधा बोल देगा बच्चे इसका रूट निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है उसका इंटेंशन। वो क्या करेगा, वो कंसेप्ट यूज करेगा बार बार, और वहीं हम फंस जाते हैं। क्लियर? यस मैम। अब आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स। शायद इसमें पढ़ा होगा तो बहुत सारे डाउट्स फंसे होंगे। हाँ जी बोलिए अमर। ओके, तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स वाला जो पंगा है ना, ये बहुत बड़ा है, इस पे बात करते हैं बच्चों। अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स है, ठीक है। तो अपन कैसे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि मान लो मेरे पास कोई रिलेशन, कोई फंक्शन है, वो क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, ठीक है जी। तो a × f(k) नेगेटिव है, इसका मतलब ये चीज क्या इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि जो आपका k है वो बिलोंग करेगा अल्फा बीटा को। क्लियर है? हाँ जी बच्चों क्लियर है? और किसी कांस्टेंट पे अगर मेरा f(k) पॉजिटिव हो जाए और d भी पॉजिटिव हो जाए तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है, क्या इंश्योर करती है, k जो है वो मेरा बिलोंग ही नहीं करेगा अल्फा बीटा को। क्लियर है? क्लोज्ड इंटरवल, राइट? और अगर k पॉजिटिव d भी पॉजिटिव और यूजिंग -b/2a, तो और इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, -b/2a से। अभी एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ t सच दैट, आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, x = 2
lying inside the roots. ठीक है, रेडी? तो Yes, बच्चे ma'am. अगर lies inside the roots तो सबसे पहले आप a into f of 2 पुट करोगे. lying inside the root कौन सी कंडीशन आई थी बताओ? फर्स्ट वाले फर्स्ट वाली, उनके बीच में यानी रहता है। कि अगर ये लेस देन 0 है तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a कितना है? 1. 1 into इसमें 2 पुट करो तो कितना आएगा? 4 plus 4 into t minus 1 plus t plus 5. ठीक है, क्या आ जाएगा? लेस देन 0. इसको सॉल्व कर लो तो जाने की 5t plus 5 जो है लेस देन 0, तो बच्चों t आपके पास क्या आ जाएगी? लेस देन -1 आ जाएगी. बच्चा पार्टी, यस मैम. पहली बात क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद अगर p ही निकालना है इसी इक्वेशन में, 1 रूट इज लेस देन 2, अदर इज ग्रेटर देन 2. एक 2 से कम है और एक 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 2 उस इक्वेशन पे मतलब 2 जो पॉइंट है x इक्वल टू 2 वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा. मैम 2 बीच में आएगा ना? 2 इंक्लूड नहीं होगा. कैसे सोचूं बताओ? सेम ही बात बोल रहे हो. ग्राफ के अंदर 2 बीच में आएगा, अल्फा और बीटा. 1 into f of 2 must be less than 0. हाँ, वही वाला आ गया ना. मतलब बोलेंगे देखो आपके पास ये कोई पॉइंट है, एक 2 है ना, आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है, तो जो भी आपकी वैल्यू है एक 2 से कम है एक 2 से ज्यादा है, यानी कि 2 तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है. यस मैम. तो इन बिटवीन द इंटरवल ही हो गया. यस मैम. पहले वाली कंडीशन ही हो गई, तो t लेस देन -1 आ जाएगा. बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. यस मैम. और अगर p निकालो अगर इसके ऑपोजिट साइन के रूट से, अगर ऑपोजिट साइन के रूट है तो आप क्या सोचोगे? इसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी कि t plus 5 लेस देन 0 होगा, तो t बच्चे लेस देन -5 हो जाएगा. Yes, ma'am. बहुत सिंपल सी चीज सोचनी है. अगला, has root such that 5 lies outside the root. जो 5 है वो बाहर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 कंडीशन पड़ी थी. हाँ, एक तो आपने बोला था कि k इंटू एफ a इंटू एफ ऑफ k जो है वो पॉजिटिव होगा और d भी पॉजिटिव होगा. Yes, ma'am. है ना? सेकेंड वाली कंडीशन आ गई तो निकल जाएगा ये. यस मैम, हो जाएगा. मैम 5 पुट कर देंगे ना इसको. हाँ, 5 करेंगे. अगला, t निकालना है सच दैट बोथ रूट्स, दोनों ही बाहर है, तो इसमें वो लास्ट वाली कंडीशन लगी ना, -b/2a वाली. यस मैम. ठीक है. यस यस तो मैम. इसमें आप बोलोगे कि a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड -b/2a जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा. तीनों कंडीशन लगा लोगे, आंसर आ जाएगा. Yes, ma'am. क्लियर है? तो बेसिकली अब वही लाइज इन द इंटरवल, बहुत सिंपल है. इनसाइड वाला. हाँ, इनसाइड वाला. वाला, इनसाइड वाला. अब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी, -2 से -4 कहीं भी हो सकता है, तो आप क्या एग्जैक्टली 1 रूट, तो ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे कि f ऑफ -2 f ऑफ 4 दोनों का निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, वो नेगेटिव हो. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि जो लोकेशन वाला पार्ट है ना, एक बार रिकॉर्डिंग पे जाना, उसपे पर्टिकुलर लोकेशन है टॉपिक. ठीक है,
वहां से सिर्फ लोकेशन वाला उठाना, वहां पे लोकेशन बहुत डिटेल में एक एक ग्राफ लेकर आया हुआ है। तो बस मेरी बात मान के आज शाम को आधा घंटा उस चीज को दे देना, रात को या कल मॉर्निंग में दे देना टेस्ट से पहले। यस मैम। ठीक है, एक बार ये कौन सा वाला? लोकेशन ऑफ रूट्स के नाम से। मैम क्वाड्रेटिक का हाँ कैसे ग्राफ होएगा? कैसे? क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होएगा? पैराबोलिक। उसमें तो 2 ही पॉइंट कटेंगे मैम। हाँ, 2 ही, आपके एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा, मतलब या फिर क्यूबिक अगर के क्या? इक्वल रूट्स क्यूबिक होगा, का पूछा था मगर क्यूबिक का एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे काट देगा। और अगर कहीं टच करके जा रहा है उसका मतलब वो एक ही पॉइंट पे 2 बार कट कर रहा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जिनको कोई डाउट नहीं है दिखा दो। क्या मन? लोकेशन ऑफ रूट्स ऑन स्लाइड दिखाना। ओके, तो बच्चे कल टेस्ट सब अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अभिनव आप ध्यान रखना कि आपके लास्ट टाइम वाली प्रॉब्लम ना हो। मैं क्या करूँ उसमें, वो तो हो जाता है। हाँ, एक बार देख लेना, मतलब थोड़ा सा ब्राउजर चेंज करके देख लेना, और मेरे को प्लीज अपने मार्क्स स्कोर करके भेजना। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लोगों के लास्ट टाइम से भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, एटलीस्ट वही 15 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए और 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है ओके मैम। तो अच्छे से पढ़ लो एक बार क्वाड्रेटिक स्टील, कोई डाउट हो तो मुझे भेज देना, ठीक है? ओके बच्चा। हो जाएंगे या फिर 10 हो जाते हैं, उसके बाद लगती है होड़ कि थोड़े और कर लूं। हाँ कर मैम। ले, आराम से कर ले, कोई नहीं, आराम से कर ले, कोई चक्कर नहीं। मैम एक तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन में देखा था, उसमें हम उन्होंने उनके रूट्स को ना एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा था। डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं प्रणव, एक बार आप देखना, क्योंकि ये वन शॉट था ना, हो सकता है इसमें एक कंसेप्ट अपन ने छोड़ भी दिया हो। वैसे कोशिश मैंने वही करी है कि सारे कवर कर ले। मैम मुझे आपसे बात करनी थी। एक सेकंड दीपिका। ओके बच्चे, गुड इवनिंग। अगर डाउट होगा मेरे को शेयर कर देना, क्वाड्रेटिक को अच्छे से पढ़ना, मंडे वाली क्लास में हम नेक्स्ट सीखेंगे। कमल सिंह, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा डियर, या तो वो आपका ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को ऐसे 3 पॉइंट्स पे कटेगा, या फिर वो ग्राफ आपके ऐसे टच करके ऐसे भी काट सकता है। इसका मतलब है 2 इक्वल रूट्स है। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चे। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय मैम।